दोस्तों नमस्कार। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, जाट महाकुंभ में सीएम का ऐलान, वीर तेजाजी बोर्ड बनाएंगे। राजधानी भोपाल में जाट महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ शामिल हुए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जाट महाकुंभ में वीर तेजाजी बोर्ड का गठन करने की घोषणा की। साथ ही तेजाजी महाराज के निर्वाण दिवस तेजादशमी पर ऐच्छिक अवकाश का घोषणा किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के स्कूलों में जाट समाज के इतिहास को पढ़ाया जाएगा। वहीं कमलनाथ ने कहा कि मैं घोषणा नहीं करता, क्रियान्वयन में विश्वास रखता हूँ। सीएम ने विधानसभा चुनाव में जाट समाज को बीजेपी की ओर से 10 टिकट देने की मांग पर कहा, यह मेरे बस में नहीं, झूठ नहीं बोलूंगा। अभी हमारे 2 विधायक कमल पटेल और नीना वर्मा बहुतों पर भारी हैं। अगली खबर, नर्मदा में डूबा बीजेपी नेता का बेटा और उसका दोस्त। मध्य प्रदेश में रविवार को 2 अलग अलग हादसों में नदी में डूबने से 5 लोगों की मौत हो गई। जबलपुर में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष का इकलौता बेटा और उसका दोस्त नर्मदा में डूब गया। हरदा में 3 नाबालिग की अनजान नदी में डूबने से जान चली गई। पहली घटना जबलपुर में सुबह 10 बजे की बताई जा रही है। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष शिव पटेल के इकलौते बेटे अतुल पटेल अपने दोस्त के साथ नर्मदा नदी के दग्गा घाट पर नहाने गए थे। एक दोस्त अनुराग लोधी उर्फ सत्यम को तैरना नहीं आता था। नहाने के दौरान वह बहने लगा। उसे बचाने की कोशिश में अतुल भी गहराई में चला गया। तिलवारा थाना पुलिस और गोताखोर मौके पर पहुंचे। आधे घंटे बाद दोनों के शव बरामद हुए। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन, पर्यटन निगम अध्यक्ष विनोद गोटिया ने घटना पर खेद जताया। अगली खबर, एमपी में सिंधिया समर्थकों की बढ़ सकती है मुश्किलें। कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस सरकार गिराने वाले 14 में से 8 विधायक हारे हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के रिजल्ट का असर मध्य प्रदेश में भाजपा कांग्रेस की चुनावी रणनीति पर पड़ना तय है, खासकर सत्ताधारी भाजपा पर। इसकी वजह यह है कि कर्नाटक सरकार के 25 में से 13 मंत्री चुनाव हार गए हैं। इतना ही नहीं, 2019 में कांग्रेस जेडीएस की सरकार गिराने वाले 14 में से 8 विधायकों को जनता ने नकार दिया है। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भले ही राजनीति में परिवारवाद का विरोध करता है, लेकिन कर्नाटक में 20 से अधिक मंत्रियों, विधायकों व सांसदों के बेटे बेटियां सहित अन्य रिश्तेदारों को चुनाव मैदान में उतारा गया। परिणाम यह हुआ कि ऐसे 15 कैंडिडेट्स चुनाव हार गए। जानकार मानते हैं कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश के राजनीतिक हालात एक जैसे हैं। जिस तरह 2019 में कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस की सरकार गिरी थी, ठीक 1 साल बाद मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार सिंधिया और उनके समर्थकों की बगावत की वजह से सत्ता से बाहर हो गई थी। अगली खबर, शिवराज सिंह चौहान बोले, हम मध्य प्रदेश को केरल स्टोरी नहीं बनने देंगे। आतंकी संगठन HUT पर बरसे सीएम। मध्य प्रदेश में बीते दिनों ATS की कार्रवाई में पकड़े गए आतंकी संगठन हिजबुत तहरीर HUT के संदिग्धों पर हुई कार्रवाई के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम मध्य प्रदेश को केरल स्टोरी नहीं बनने देंगे। भोपाल के स्मार्ट पार्क में मीडिया से चर्चा के दौरान सीएम ने कहा कि हमने पहले भी सिमी के नेटवर्क को ध्वस्त किया है, चंबल से डकैतों के आतंक को समाप्त किया है। नक्सलवाद छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा तक सीमित रह गया है। सीएम ने कहा कि पिछले साल का मामला आपकी जानकारी में है। 8 नक्सलवादी मुठभेड़ में ढेर हो गए, लेकिन मुझे जैसे ही जानकारी मिली आतंकी संगठन कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन हिजबुत तहरीर प्रदेश में सक्रिय हो रहा है, हमारे ATS ने तुरंत कार्रवाई प्रारंभ की। ATS को निर्देश भी दिए गए कि ऐसी गतिविधियां किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन्हें जड़ से समाप्त करना है। इसका नेटवर्क ऐसा है जो कई लोगों की जिंदगी भी तबाह करता है। इनका जो पैटर्न है, पहले धर्मांतरण करो, धर्मांतरण करके और फिर बेटी से शादी करके उसे भी धर्मांतरित करो और उसके बाद उसे आतंकवाद की दलदल में धकेल दो। अगली खबर, MP टूरिज्म के होटल रेस्टोरेंट में साथ नहीं बनाया जाएगा वेज नॉन वेज। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विभाग के होटल रेस्टोरेंट में अब एक साथ शाकाहारी और मांसाहारी भोजन नहीं बनाया जा सकेगा। बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद रघुनंदन शर्मा ने पत्र लिखकर एक साथ वेज और नॉन वेज फूड बनाने, स्टोरेज करने पर रोक लगाने की मांग की थी। शर्मा के पत्र पर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने एक्शन लिया है। उषा ठाकुर के निर्देश पर पर्यटन विभाग ने सभी होटल्स और रेस्टोरेंट संचालकों को आदेश जारी किया है। रघुनंदन शर्मा के पत्र लिखने के बाद वेज और नॉन वेज फूड अलग बनाने, पकाने और उसके स्टोरेज करने के आदेश जारी किए गए। इसके बाद नीमच की जैन समाज की ओर से पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा को धन्यवाद पत्र भेजा गया है। अगली खबर, सप्ताह भर में 4049 छात्रों ने पूछे। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं 12वीं क्लास के रिजल्ट का इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है। इन बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट 20 से 25 मई तक घोषित हो सकता है। बोर्ड के अफसरों के मुताबिक 10वीं की कॉपियां जांचने का काम 100% पूरा हो चुका है। 12वीं की कॉपियां भी 90% तक जांची जा चुकी है। बोर्ड अब रिजल्ट अनाउंसमेंट की तैयारी कर रहा है। आमतौर पर एग्जाम कंप्लीट होने के अधिकतम 60 दिन में रिजल्ट आ जाता है। बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार तैयारियां अब अंतिम चरण में है। रोजाना रिजल्ट को लेकर बैठकें भी हो रही है। बता दें कि 10वीं 12वीं की परीक्षा 1 मार्च से शुरू होकर 5 अप्रैल तक चली थी।
अगली खबर, बेटी ने की लव मैरिज, थाने में बोली वो गरीब एक दिन महल बनाएगा, माला माल कर देगा। मदर्स डे पर एक माँ बिलक बिलक कर रो पड़ी। थाने की चौखट पर बेटी से हाथ जोड़ती रही, परिवार की दुहाई देकर घर आने की गुहार लगाई, लेकिन बेटी थी कि अपने सुहाग के साथ ही रहना चाहती थी। उसने पुलिस अफसर के सामने माँ से दो टूक में कहा कि मेरे लिए मेरा मंगलसूत्र कीमती है, वो जैसा भी है मैं उनके साथ खुश रहूंगी। दरअसल मामला लव मैरिज से जुड़ा हुआ है। 1.5 महीने पहले पंधाना रोड निवासी एक परिवार ने बेटी काजल की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। बाद में परिवार ने सबूत के साथ पुलिस को बताया कि एक लड़के ने बहला फुसला कर शादी कर ली है। फिर पुलिस ने लड़के के परिवार पर दबाव डाला और लड़का लड़की को बयान देने के लिए बुलवाया। रविवार दोपहर दोनों पति पत्नी थाना कोतवाली पहुंचे। पुलिस ने लड़की के परिवार को बुला लिया। दोनों तरफ से परिवार वाले इकट्ठे हुए। लड़की की बहन और मां ने समझाया कि तुम्हारा फैसला गलत है, समाज में बदनामी हो रही है, तुम लड़के को छोड़ दो और घर चलो। लेकिन लड़की ने एक नहीं सुनी। परिवार भले ही बिलखता रहा, लेकिन उसकी खुशी के ठिकाने नहीं थे। अगली खबर, कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर दिग्विजय सिंह ने दिया नया नारा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने नारा दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में लड़ेंगे और जीतेंगे। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस की जीत को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। कर्नाटक में हुई कांग्रेस की जीत के बाद पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा कि कर्नाटक में पार्टी की जीत से मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करेगी। मध्य प्रदेश में भी लड़ेंगे और जीतेंगे का नारा दिग्विजय सिंह ने बुलंद किया। दिग्विजय सिंह ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। अगली खबर, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात को लेकर भाजपा ने कांग्रेस के विरुद्ध भगवान बजरंगबली के अपमान का मुद्दा उठाया था। पूरे देश में प्रतिक्रिया भी हुई थी, लेकिन जो चुनाव परिणाम आए उससे कांग्रेस को संजीवनी मिली है। इससे उत्साहित प्रदेश कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग ने इंटरनेट मीडिया पर सत्य की जीत नाम से वीडियो जारी कर कमलनाथ को हनुमान भक्त बताते हुए उनकी जीत सुनिश्चित करने की बात कही। उधर भाजपा ने इस पर आपत्ति करते हुए कांग्रेस पर हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। प्रदेश कांग्रेस ने रामायण पर आधारित एक धारावाहिक को आधार बनाकर 38 सेकंड के वीडियो तैयार कराकर उसे अपने अधिकृत ट्विटर हैंडल से प्रसारित किया। इसमें बजरंगबली को समुद्र तट पर भगवान श्री राम के पास आकर यह कहते हुए दिखाया गया कि प्रभु आपके आशीर्वाद से कर्नाटक में सत्य की जीत हुई, अब क्या आज्ञा है। जिसके बाद श्री राम उनसे कहते हैं कि अब मध्य प्रदेश की ओर प्रस्थान करो, तुम्हें भक्त कमलनाथ की विजय पताका लहरानी है। अगली खबर, तेज हुई पुरानी पेंशन योजना की मांग, संघ की बड़ी तैयारी, पेंशन नहीं तो वोट नहीं का चलेगा महाअभियान। मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना की मांग तेज हो गई है। कर्मचारी संघ द्वारा लगातार सरकार से पुरानी पेंशन योजना को लागू करने को लेकर ज्ञापन सौंपा जा रहा है। इसी बीच न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ द्वारा बड़ी तैयारी की गई है। देश भर में पुरानी पेंशन योजना की मांग तेज हो गई है। कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है। वहीं कई राज्यों में आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव सहित 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने हैं। इधर मध्य प्रदेश में भी पुरानी पेंशन योजना की मांग तेज हो गई है। प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए प्रदेश भर में पेंशन नहीं तो वोट नहीं का महाअभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही अधिकारियों को इस आंदोलन से जुड़ने के लिए जन जागरण अभियान आंदोलन चलाकर पेंशन योजना की मांग को और तेज किया जाएगा।